शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं। नमस्कार, हर हर महादेव। अभी हम बिहार के काशी में हैं। काशी विश्वनाथ जो कि वाराणसी में है, उनकी कहानी सुनी होगी आपने, उनके दर्शन भी किए होंगे। लेकिन अभी जिस मंदिर में हम खड़े हैं वो बिहार का काशी कहा जाता है। बिहार का काशी, यहाँ जगह जगह पर, उधर देखिए अभिषेक से हम चाहेंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है बिहार का काशी। ये बिहार का काशी है। और काशी एक तो उत्तर प्रदेश में है जो कि काशी विश्वनाथ वहाँ विराजते हैं, और जिस स्थान पर हम हैं ये सोमेश्वर नाथ महादेव, ये बिहार राज्य में है और मोतिहारी ज़िले से 28 किलोमीटर दूर अरेराज में सोमेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है। ये मंदिर बिहार के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में एक है। ये सबसे प्राचीन मंदिर है बिहार की, और कहा जाता है कि इस मंदिर की नींव चंद्रमा ने रखी थी। चंद्रमा ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी, और यहाँ श्री रामचंद्र और माँ सीता भी आ चुकी हैं। सोमेश्वर नाथ महादेव कहा जाता है कि ये इतने अद्भुत और चमत्कारी हैं कि इनके दर्शन मात्र से ही आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमेश्वर नाथ महादेव, कुछ जानकारी लेते हैं, यहाँ स्थानीय हैं। सोमेश्वर नाथ के इतिहास के बारे में अगर कुछ जानना हो, नए भक्त जो नहीं जानते हैं, क्या कहेंगे? सोमेश्वर नाथ महादेव के कब इनकी उत्पत्ति हुई इसके बारे में कोई जानता नहीं है। ऐसे काल्पनिक बात है कि सोम चंद्रमा के द्वारा ये स्थापित किए हुए हैं, और यही अभी तक मान्यता लोग मानते हैं। भगवान राम जब अयोध्या से माता सीता को लेकर वापस जब लोग अयोध्या जा रहे थे, तो उस समय यहाँ आए, रुके, और ये पगड़ी शिव पार्वती का गठबंधन करवाए। जो ये लाल पगड़ी जो तना हुआ है, ये उन्हीं के समय से ये परंपरा चली आ रही है। आज भी मान्यता है कि जो 9 जोड़े होते हैं शादी के, वो लोग शादी के बाद यहाँ आकर के माथ टेकते हैं और पगड़ी शिव पार्वती का गठबंधन करवाते हैं। यही मान्यता से इसका ही सब चला आ रहा है। और बिहार की सबसे प्राचीनतम मंदिरों में ये कहा जाता है। बिल्कुल है, ये कहा जा सकता है कि जब कोई ऐतिहासिक कोई उत्पत्ति का लेख नहीं है तो ये तो निश्चित है कि बहुत प्राचीन मंदिर है। और अब चंद्रमा के द्वारा अगर स्थापित किए हुए हैं तो बहुत स्कंद पुराण में कहा जाता है कि इनका जिक्र। हाँ, ऐसा कहते हैं लोग, हमको तो नहीं मिला है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि स्कंद पुराण में इनका जिक्र है। अच्छा, एक चीज़, मनोकामना सिद्धि की बात करें तो यहाँ पर कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं लोगों की आस्था? मनोकामना देखिए, आपको भी हम कहते हैं कि आप अपनी श्रद्धा से भगवान को मन से जो कुछ भी मांग कर यहाँ जाएं, एक रुद्राभिषेक के मानता मान के इतने भी खुश हो जाते हैं। और यहाँ ये हम तो ये कहते हैं कि पुत्र स्पेशलिस्ट हैं। जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, वो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए जो है यहाँ एक प्रथा ये भी है कि चावल के आटा बना करके उसका रोट घी में और मीठा में सान करके दिया जाए, तो बनाया जाए, बना करके चढ़ाया जाता है। तो पहले तो बतासा था, तो बतासा और रोट चढ़ता था। अब तो बतासा बहुत कम मिलता है, लेकिन रोट चढ़ाने की प्रथा आज भी है। उससे ये सिद्ध होता है, ये मान्यता है कि जिसको पुत्र प्राप्ति की जो कामना करते हैं वो जो है रोट चढ़ाते हैं। और यहाँ जो भगवान शिव पर जो जल अभिषेक होता है, वो वहाँ एक कुंड बना हुआ है, और उस कुंड के पानी जल से स्नान करने से महिलाओं को गर्भ धारण करने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा बहुत सा उदाहरण हम लोग को भी देखा है भी, बहुत सा प्रमाण है और ऐसी मान्यता भी है। अच्छा, बिहार के काशी की बात यहाँ पर बहुत जगह हमने देखी, लिखा हुआ है बिहार का काशी। इसको लेकर क्या? देखिए, बिहार का काशी हम लोग यही मानते हैं, जो बाबा विश्वनाथ की जो मान्यता है वो उसी तरह से हमारे सोमेश्वर नाथ की मान्यता है। तो हम लोग इसको बिहार का काशी मानते हैं कि बिहार का काशी यही है।
अरेराज ही बिहार का काशी है। और वो तो काशी है ही है, लेकिन हमारे यहाँ के काशी, बिहार के काशी बाबा सोमेश्वरनाथ, बिहार के विश्वनाथ बाबा सोमेश्वरनाथ, यही सब लोग मान रहे हैं, इसीलिए चारों तरफ लिखा हुआ आपको देखिए। देखिए बिहार के काशी, और सच में पुत्र की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं यहाँ पर। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। हाँ, बाबा के माने का नाम और इस सब के चलते आए थे कार्यक्रम में, तो आए हुए हैं सर अमरिंदर जी, और हम भी तो सीनेट के मेंबर हैं, बिहार विश्वविद्यालय के रहे हैं, नीरज विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता भी रहे हैं, तो सर के को दर्शन कराने के लिए तो सर का भी ले लीजिए कि भाई। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं आप, फिर भी आस्था सोमेश्वरनाथ अरेराज। जी बिल्कुल आस्था है, इसीलिए आए हैं यहाँ पे। मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं यहाँ? पूरी होगी ही मनोकामना, तो मतलब मेहनत करते हैं, साथ में भगवान का वरदान रहता है तो पूरी तो होगी ही, क्योंकि भगवान तो देंगे ही सब कुछ, जो हम लगे हुए हम लोग कोशिश में अपनी तरफ से, देने वाला तो ऊपर वाला ही है। देखिए इतने बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए। अभी सोमेश्वरनाथ महादेव ये मंदिर है, और देखिए प्राचीनतम मंदिरों में एक मंदिर है बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर, अरेराज में है। ये बिहार के मोतिहारी ज़िले से 28 किलोमीटर दूर आप आएंगे अरेराज में सोमेश्वरनाथ का मंदिर है, और बहुत पुरानी प्रथा है। कहा जाता है स्कंद पुराण में इस मंदिर की चर्चा है। देखिए नंदी महाराज का दर्शन कीजिए, फिर बाबा सोमेश्वरनाथ का भी दर्शन करवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये नंदी हैं, और कहा जाता है कि शिव जी के ठीक सामने नंदी महाराज विराजमान होते हैं, और पहले नंदी भगवान का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद महादेव का। ये देखिए गर्भगृह की तरफ जाने का ये रास्ता है, ये इसी रास्ते से गर्भगृह की तरफ आप आएंगे, और ज़रूर आएँ। सोमेश्वरनाथ महाराज अरेराज हालांकि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये, और जानते हैं लोग काफ़ी। देखिए ये गर्भगृह की तरफ जाने वाला रास्ता है, गर्भगृह की तरफ जाने वाला रास्ता। अभी अभिषेक हो रहा है सोमेश्वरनाथ महादेव का। चंद्रमा ने इस मंदिर को स्थापित किया, चंद्रमा ने बनाया, और तब से इसकी पूरी जो शक्ति है वो देखने को मिलती है। देखिए सोमेश्वरनाथ महादेव, और अद्भुत चमत्कारी शक्ति कही जाती है इस पूरे शिवलिंग में, इस मंदिर में, कि जो भी मनोकामनाएं आप मांगते हैं बाबा सोमेश्वरनाथ से वो पूर्ण होती है। जैसा कि आपने सुना अभी एक बाहर हमें एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि सिर्फ रुद्राभिषेक की कामना करके आप यहाँ कुछ मांगते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चारों तरफ आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। मंदिर के 2 द्वार हैं, ये पहला द्वार है, और इधर देखिए ये दूसरा द्वार है मंदिर का। ये गर्भगृह के तरफ जाने वाला ये 2 रास्ता है जहाँ से आप जा सकते हैं गर्भगृह में। पीछे की तरफ एक पोखर है, और शाम के समय, अभी शाम हो चुकी है, और शाम के समय इस मंदिर में खूबसूरती और ज़्यादा दिखे। देखिए ये पोखर, और पोखर के ठीक बगल में महादेव सोमेश्वरनाथ का मंदिर। देखिए सोमेश्वरनाथ महादेव का दर्शन कीजिए, अंदर से भी हमने दिखाया। और ज़रूर आइए सावन के महीने में और शिवरात्रि में यहाँ पर ख़ास मेला लगता है। हज़ारों लाखों श्रद्धालु आते हैं और जल अर्पण करते हैं शिव जी को, महादेव को। कहते हैं महादेव को बस गंगा जल अर्पण करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और बहुत बड़ा प्रांगण है। एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि आप एक बार फिर से प्रांगण चारों तरफ देखें सोमेश्वरनाथ महादेव का। और आगे का गेट बहुत सुंदर है, वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत सुंदर
द्वार जो कि आगे बना हुआ है और हवन कुंड है। यहाँ देखिए हवन कुंड भी है और हवन भी यहाँ लगातार होता रहता है सोमेश्वर नाथ मंदिर में। तो हर हर महादेव का नारा लगा के और हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का नारा लगाइए, सावन में महादेव को खुश कीजिए। आइए, क्या इतिहास है इस मंदिर का? देखिए, सबसे पहले तो इस मंदिर का नाम है सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर। सोमेश्वर का अर्थ ही होता है, अगर संधि विच्छेद अगर हम करें तो सोम प्लस ईश्वर। सोम या अर्थात चंद्रमा और ईश्वर अर्थात भगवान। जो साक्षात चंद्रमा के भगवान हो उनको सोमेश्वर कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार कोई ऋषि थे जिनके द्वारा चंद्रमा को अभिशाप दिया गया और उस अभिशाप के कारण चंद्रमा कुष्ठ रोगी हो गए। तो यही मंदिर से 3-4 किलोमीटर दक्षिण एक नदी है गंडक, जो गंगा से निकल के गंडक बनती है। तो जब चंद्रमा के रोने बिलखने पे चंद्रमा ने इनको उपाय बताया और कहा कि अगर तुम उसी गंगा नदी का पानी आरण्य वन में, अरे राज का पौराणिक नाम जो है वो है आरण्य वन। आरण्य का मतलब ही होता है वन, और वहीं आरण्य वन में जाके कहीं एक शिवलिंग रख के अगर तुम उसकी पूजा करते हो तो तुम कुष्ठ रोग से निजात पालोगे। तो इसी कारण से चंद्रमा ने आके यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की और इस आरण्य वन में, जिसको हम अरेराज नाम से जानते हैं, इस आरण्य वन में शिवलिंग की पूजा की और कुष्ठ रोग से निजात पाई। तो ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति कितने भी बड़े से बड़े दुख में हो, पीड़ा में हो, वो आके बाबा का जलाभिषेक करता है तो उसकी सब पीड़ा खत्म होती है, नष्ट होती है। यहाँ श्री राम और सीता माता भी आई हुई है, कहा जा रहा है। जी देखिए, श्री राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब विवाह उपरांत जब मिथिला से अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो आरण्य वन होके ही जा रहे थे, और आरण्य वन होके जाने के क्रम में उनको एक शिवलिंग दिखा। और यहाँ बगल में ही आप देखिएगा तो यहाँ पे पार्वती माता का एक स्वरूप दिखा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर विवाहित है तो उसका पूजा, जैसे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता दोनों का पूजा सदैव साथ में होता है, कभी अलग अलग नहीं होता है, वैसे ही शिव पार्वती का पूजा साथ में होता है। तो चंद्रमा ने शिव पार्वती की पूजा की थी तो उनको शिव भगवान और पार्वती माता जब दूर दिखाई दिए, शिवलिंग यहाँ और पार्वती माता का मूर्ति यहाँ था, तो इन्होंने क्या किया कि एक अपने नए साड़ी से इनका गठबंधन कर दिया उसी, और यहाँ पुत्र रत्न मांगी कि भाई हे बाबा, हमको एक पुत्र, अच्छा पुत्र दीजिए, जिसके स्वरूप में लौ जन्म लिए। कुछ तो शायद बनाए गए थे, लौ का जन्म हुआ और यही यहाँ की मान्यता है। ये बहुत सुंदर व्याख्यान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ सूरज। आप इसी मंदिर में रहते हैं? जी, मैं मंदिर में पीआर का काम करता हूँ, IT सेल देखता हूँ। IT सेल देखते हैं, लेकिन इतनी आध्यात्मिक ज्ञान है आपके अंदर, बहुत सुंदर। और देखिए, माँ पार्वती का जिक्र किया इन्होंने, माँ पार्वती के मूर्ति को भी, मंदिर को भी दिखाइए। यही माँ पार्वती का वो मंदिर है और गठबंधन कर दिया जाता है। देखिए, ये गठजोड़ कर दिया जाता है माँ पार्वती के साथ। ये है माँ पार्वती का मूर्ति, ये जो अब जो बीच में जो, हाँ, काफ़ी प्राचीन। तो ये बहुत प्राचीन मूर्ति और ये बहुत प्राचीन लिंग है, ये सतयुग से चली आ रही है और काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे ये सबसे मुख्य चीज़ है गठबंधन का, तो यहीं शिव पार्वती माता का गठबंधन होता है और इस गठबंधन के उपरांत लोग अपनी वर मांगते हैं और वर मांगने के उपरांत उनकी वरदान ऐसी माना जाता है कि पूरा भी होता है। और सबसे खास चीज़ यहाँ पे परशुराम जी की जो मूर्ति जो मिली खुदाई के दौरान, वो भी काफ़ी प्राचीन है। तो परशुराम जी की मूर्ति भी मिली है। हाँ, वहाँ पे पुरातत्व विभाग वाले जब आए हुए थे तो उनको तो इसका कोई मतलब और छोड़े नहीं मिला कि कब का मूर्ति है। आप अगर अभी ठाकुर मंदिर में जाइएगा तो वहाँ आपको परशुराम जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। देखिए, तो बहुत पुरानी मंदिर और प्राचीनतम, कहते हैं कि बिहार की सबसे प्राचीन मंदिरों में एक मंदिर है, सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर शुमार है, जो कि सबसे प्राचीन मंदिर है बिहार का। बिहार का काशी भी कहते हैं सोमेश्वर नाथ मंदिर को। तो कैसा लगा आपको सोमेश्वर नाथ मंदिर का दृश्य नज़ारा जो कि हमने आपको दिखाया?
इसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो अभी कर लें, क्योंकि आपको यहाँ दिव्य दर्शन होंगे और ऐसे दर्शन होंगे जो बहुत कम जगहों पर मिलेंगे। तो चलिए, तब तक मुझे और हमारे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाज़त। फिर कहीं और से आपको दिखाएंगे शिव जी की महिमा। हर हर महादेव। शिव शंभो।